अंधेरा किसे नहीं पता है। जब हम अंधेरे में चलते हैं तो टकरा जाते हैं, लेकिन अगर रोशनी है तो हम टकराते नहीं, हमें सारी बातें दिखती है। भजन संहिता उसका 119 उसका 105 में एक बात है, दीपक और उजियाला। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सुनसान जंगल के रास्ते जहां पर हमें चलते समय लाइट की आवश्यकता होती है, जिससे हमें रात को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, वरना हम पेड़ों से टकरा जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे और फिर पता नहीं हमारा क्या होगा। ठीक उसी प्रकार जीवन के तमाम उबड़ खाबड़ रास्तों में चलते चलते अंधकारपूर्ण पहाड़ की वादियों में चलने के समय में हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत होती है। और वचनकार दाऊद कहता है, वो कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। जब हम चलते हैं तो हमारे लिए वो दीपक का काम करता है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला होता है। और जीवन के तमाम बातों में जब हम प्रभु के वचन की हेल्प लेते हैं, प्रभु हमें मदद करता है। पेड़ की छाया सुबह, ठीक धूप जितना बढ़ता जाता है, छाया लंबी होती जाती है। ज्यो ज्यो सूर्य सर पे आना शुरू होता है, त्यों त्यों छाया की लंबाई छोटी होती जाती है और अंत में सीमित होकर लोप हो जाती है। अंधकार आ जाता है। धूप के कारण छाया दिखता है, लेकिन ज्यों ही धूप चला जाता है वैसे ही छाया भी चला जाता है। लाइफ इज टू शॉर्ट। जीवन बहुत छोटा होता है मेरे मित्रों, सिर्फ सांस लेने के समान। जैसे कि एक बार सांस लेकर छोड़ते हैं और छोड़ते समय ही पता नहीं कब क्या हो जाए, नोबडी नोस। भजनकार दाऊद 144 उसका 3 पद में कहता है, हे ईश्वर, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, और आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करे। हमारा जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, बुड़बुड़ 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 करता, जैसे बुलबुला खत्म हुआ हम भी समाप्त हो जाते हैं। और वर्ष 4 में कहता है कि मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान होती है। बीते 2 साल से कोरोना हमें सांस का मूल्य बता देता है। यह एक महामारी है जो सांस के ऊपर में आक्रमण करता है। सांस लेना दुभर हो जाता है। लोग सांस लेने के लिए, आर्टिफिशियल सांस लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, और परमेश्वर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में सांस दिया है, उसका वैल्यू हम समझते नहीं है। वो ऑक्सीजन की जरूरत हमें नहीं है, परमेश्वर ने दिया है वो सांस, जो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन जितना जरूरत है वो हम लेते हैं। हमें किसी एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। वही सांस को बचाने के लिए मेरे मित्र इस सांस का मूल्यांकन करें, उस सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करें जिसने आज आपको उस जगह पहुंचने नहीं दिया। हॉस्पिटल से जब हम वापस आए, उनसे पूछे तो पता चलेगा उनके मन की व्यथा। पैसा खर्चा तो होता है, शरीर में भी व्यथा, मन में व्यथा, किसी बात में वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सांस पर किसी का वश नहीं चलता है और कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता है। ईश्वर जिस वायुमंडल में हमें रखा है और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वायु दिया है, जिसे हम सांस के द्वारा लेते हैं, हर पल मित्रों उसका गुणानुवाद करिए, हर पल उसकी आराधना करिए। याकूब उसका 4 और 14 में कहता है, और यह नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले, कल किसने देखा है। रियली मित्रों, कल किसी ने नहीं देखा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा हम नहीं जानते हैं। और याकूब 4 उसका 14 में कहता है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन कैसा है,
तुम तो भाप के समान है। जब हम भात बनाते हैं, स्टीम होता है, ढक्कन के ऊपर, ढक्कन के नीचे स्टीम रहता है। वो जब वो ठंडा हो जाता है तो वो स्टीम भाप की तरह उड़ जाता है, हमें और दिखाई नहीं देता। हमारा जीवन वैसा ही है, वो थोड़ी देर दिखता है, फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन जो थोड़े समय का है, अर्थात भाप और छाया के समान है, हमें अपने सृष्टिकर्ता के लिए जीना है। उस सृष्टिकर्ता के लिए जिसने आपको जीवन दिया है। खोजिए उस सृष्टिकर्ता को जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी रचना की है। और रचना ऐसे वैसे नहीं, बन जाओ बोल के नहीं बोला। उसने अदन की वाटिका में ओ उस मिट्टी के पुतले को अपने स्वरूप में बनाया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों का समावेश मनुष्य के अंदर है। हम कितने प्रेशियस हैं मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए। आज हमारे पास समय है, अपने जीवन का बहुमूल्य समय को यूं ही जाया जाने न दें। बेकार के कामों में मन लगाकर अपना समय बर्बाद मत करिए, प्रभु के लिए जिए। वही आपके जीवन को मूल्य बोध करने जा रहे हैं। आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण वही बनाएगा। इसलिए हमें अपने सृष्टिकर्ता की ओर पूरी तरह से राइट अबाउट टर्न हो जाना है और पूरी तरह से अपने जीवन को सौंप देना है और कहना है, हे मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे जीवन में आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करे। ये हमारी छोटी सी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी जब हम अपने सृष्टिकर्ता के पास वापस आएंगे। छोटी सी दुआ मैं करना चाहती हूँ। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी मदद कर। हमें पता नहीं कैसे जीवन जीना चाहिए। जब तू हमारी मदद करेगा, हम परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जी पाएंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो को शेयर करिए।